आज से 10 साल पहले गिरिराज जी जितने थे उतने आज नहीं मिलेंगे, आगे 10 साल नहीं मिलेंगे। जब तक गिरिराज जी हैं, जब तक यमुना जी हैं, गंगा जी हैं, गाय है, तब तक ही कलयुग है। और कलयुग आप लोगों को कल बताया गया था जो 4,32,000 वर्ष, 4 चरण होते कलयुग। 1,08,000 वर्ष का एक चरण है और अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग प्रथम चरण ही चल रहा है। तो इस प्रकार से 4 चरण चल रहे हैं, तो लगता नहीं है 4 चरण। प्रथम चरण में यही हालत है, ब्राह्मण जनों पहनना छोड़ दिए हैं, वैश्य ने व्यापार करना छोड़ दिया है, क्षत्रिय जो है युद्ध करना छोड़ दिया है, और सभी अपनी अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं। तो जब प्रथम चरण भी अभी 5,000 वर्ष ही बीता है, 1,08,000 वर्ष, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से जब तक गोवर्धन गिरिराज जी हैं तब तक ये पृथ्वी और ये युग रहेगा। जब गिरिराज जी को 7 दिन तक एक 7 वर्ष के श्याम ने उठाया तो सभी ब्रजवासियों को आश्चर्य हुआ, ये कैसे कर सकता है, जितने दूर में फैला हुआ गिरिराज जी को उठा लिया ये। तो कुछ ब्रजवासी एकत्र हुए, उन्होंने सोचा जो क्यों न धन्यवाद दिया जाए, बहुत बड़ा काम किया है, तो सब लोग मिलकर के कन्हैया को धन्यवाद देते हैं। तो सभा का आयोजन हुआ धन्यवाद देने के लिए, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे थे जो उल्टा सुल्टा बोलने लगे, बोले ये नंद का लाला नहीं हो सकता है। बताओ 7 वर्ष का छोड़ा और ये इतना बड़ा गिरिराज जी को उठाया, ये तो लगता है कोई गंधर्व का है या देवताओं का है या कोई दैत्य है या कोई भगवान है, ये कोई नर या मानव नहीं कर सकता है। अब नंद बाबा को पूछा जाए ये बच्चा कहाँ से लाया। नंद बाबा को बुलाया गया, बोले पिता का ही गुण पुत्र के अंदर आता है, और तुम तो 1 नंबर के डरपोक हो, पापड़ टूट जाता है तो उसकी आवाज से तुम घर में घुसे रहते हो, और तुम्हारा पुत्र ये और गिरिराज जी को उठाया 7 दिन 7 रात तक, बताओ ये कहाँ से लाया। बोले कहाँ से क्या लाए, हमारा ही पुत्र है। बोले नहीं, झूठ बोल रहे हो, किसी देवता ने दिया है, गंधर्व ने दिया है, राक्षस ने दिया है, किन्नर ने दिया है, कहाँ से लाए हो बताओ, नहीं तो तुम्हें समाज से बहिष्कृत कर देंगे। अच्छा, ये समाज से बहिष्कृत करने वाला जो नियम था पहले, वो भी बड़ा खतरनाक नियम था। अब कॉम्प्लेक्स में रहने लगे, फ्लैट में रहने लगे, तब तो कोई समाज वाली बात ही नहीं है। आप लोगों का आपस में जान पहचान है तो बढ़िया बात है, बाकी पड़ोस में कौन रहता है किसी को पता ही नहीं है। लेकिन पहले अभी भी गांव के अंदर में समाज है, समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। बोले समाज से बहिष्कृत कर देंगे। बोले गर्गाचार्य ने इनका नामकरण किया शुक्लो प्रकस तथा पीता, कभी सफेद बनकर कभी पीत बनकर के आया, इस बार ये श्याम वर्ण बन के आया, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। गर्गाचार्य ने इनका नामकरण किया, ये मेरा ही पुत्र है, आप लोग मेरा विश्वास करें। फिर भी सभी ब्रजवासियों को विश्वास नहीं होता। कुछ ब्रजवासी ऐसे थे, उन्होंने कहा जो नंद बाबा अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे पुत्र का यहाँ से कथा जो है भागवत जी की नहीं, गर्ग संहिता की कथा। गर्ग संहिता में आगे की कथा जो सुनेंगे कुछ देर के लिए, वो गर्ग संहिता की कथा है, फिर भागवत जी में आ जाएंगे वो गर्ग। क्योंकि अगर मैं कथा सुना दूंगा, आप लोगों को बहुत कथा सुनते हैं भागवत जी का, फिर आप लोगों के मन में होगा ये भागवत जी में तो कथा था ही नहीं, ये तो हमने कहीं सुना ही नहीं, अब व्यास जी ने नई कथा सुना दी, तो शंका न हो, इसलिए ये गर्ग संहिता की कथा। कुछ ब्रजवासी जो थे उन्होंने कहा जो नंद बाबा अगर आप नहीं बताओगे जो ये पुत्र कहाँ से लाए हो, तो आपके पुत्र का जो विवाह तय हुआ है वर्षाना में राधा रानी से, तो हम लोग विश्वभानु जी के यहाँ जाते हैं और विश्वभानु जी को सब बताएंगे जो इनका पुत्र है ही नहीं, पता नहीं कहाँ से लाया है, और आपका जो विवाह पुत्र का संबंध पक्का हो गया उसको खत्म करवाएंगे, और यही हम लोग करने के लिए विश्वभानु जा रहे हैं वर्षाना। नंद बाबा ने माथे पर हाथ रख लिया, बताओ ब्रजवासी तुम लोग इतने दिन से साथ में हो, तुमने देखा है जो मेरा लाला क्या क्या लीला किया है, तुम्हारे सामने इतने दैत्यों को मारा है। ब्रजवासी ने कहा तभी तो हमें विश्वास नहीं हो रहा है, छोटा बच्चा इतने बड़े बड़े दैत्य को कैसे मार सकता है, तुम नहीं बताओ, जाओ तुम्हारा जो संबंधी पुत्र का तुरवा करके आता है। ब्रजवासी सब लोग वर्षाना पहुँच गए, विश्वभानु जी के यहाँ पहुँचते हैं, विश्वभानु जी को प्रणाम किया,
और विश्वानु जी से बोलते हैं, विश्वानु जी आपने अपने लाली का विवाह कहाँ पर में तय किया है? तो वैकुंठाधिपति कृष्ण कन्हैया जो नंद के लाला है उनसे बोले, नंद का लाला नहीं हो सकता है, वो नंद के लाला नहीं है, वो तो बहरूपिया है, कोई पता नहीं कहाँ से आया है जो काम नहीं भी कर सकता है, वो कार्य वो सब किया है। बोले नहीं, वो तो वैकुंठपति है, साक्षात नारायण है। तो विश्वानु जी से सभी ब्रजवासियों ने कहा आप एक काम करिए, उनकी परीक्षा लीजिए। तो विश्वानु जी ने कहा आप लोग यहीं रुकिए, मैं उनकी परीक्षा लेता हूँ, विश्वास हो जाएगा। विश्वानु जी ने 100 गज मुक्ता 5 बड़ी बड़े थाल के अंदर में रेशम का वस्त्र लगा करके, मखमल का वस्त्र लगा करके 100 गज मुक्ता, गज मुक्ता होता है जो हाथी की जो माथे के ऊपर में मस्तक पर में जो मोती होती है उसको गज मुक्ता कहते हैं। अब वो सभी हाथियों के माथे पर नहीं होती है, लाख हाथी में से किसी एक हाथी में होता होगा। ऐसे ऐसे 100